हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से क्यों पैदा किया गया? अरबों खरबों दुरूद व सलाम ताजदार खत्म नबूवत रहमतुल आलमीन हबीब अल्लाह व मुज्तबा व मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मग़फ़िरत फरमाए। आपकी, हमारी और हमारे वालिदैन और तमाम उम्मत के मुसलमानों की जिंदगी की तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। नमाज, जिक्र अल्लाह, तहज्जुद और दुरूद पाक की कसरत अता फरमाए। कब्र के अजाब से निजात दे, जन्नत में बासानी दाखिला अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि उसने तमाम इंसानों को एक ही नफ्स से पैदा किया है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। उन्हीं से उनकी बीवी साहिबा हजरत अम्मा हव्वा को पैदा किया गया था और फिर इन दोनों से नस्ल इंसानी फैली। कुरान करीम की सूरतुल हिजरात में इरशाद रब्बानी है, और हमने इंसान आदम को खनकारते काले सड़े हुए गारे से पैदा किया है, और जान यानी जिनों के बाप को हमने इससे पहले ही आग से पैदा किया। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि बेशक आदमी को खनखाते काले सड़े हुए कीचड़ से पैदा करने वाला हूँ, बस जब मैं उसको पूरा बना लूं और मैं इसमें अपनी पैदा की हुई रूह फूंक दूं तो उसके लिए सजदे में गिर जाना। फिर सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया कि वो सजदा करने वालों के साथ शरीक हो। अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा कि ए इब्लीस, तू सजदा करने वालों में शरीक क्यों न हुआ? उसने कहा, मैं उस इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसको तूने बजने वाली काली बदबूदार मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू निकल जा, तू रांदा हुआ है और बेशक कयामत के दिन तक तुझ पर लानत है। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मालूम दिन तक मोहलत दिए हुओं में से है। उसने कहा, ऐ मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, इसलिए मैं जमीन में उनके आमाले बद उनको खूबसूरत करके दिखाऊंगा और उन सबको जरूर गुमराह करूंगा, मगर उनमें से तेरे मुखलिस बंदे मेरा उन पर बस नहीं चल सकेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यही मुझ पर सीधा रास्ता है। बेशक मेरे बंदों पर तेरे लिए कोई गलबा नहीं होगा, मगर वो गुमराह लोग जो तेरी पैरवी करेंगे उन पर तेरे बहकावे का असर होगा। और बेशक उन सब के लिए जहन्नुम का वादा है, उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा तकसीम किया हुआ है। नाजरीन, सूरतुल हिज्र में तख्लीक आदम, फरिश्तों को सजदे का हुक्म और इब्लीस के इनकार के हवाले से इरशाद होता है, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, बेशक मैं एक बशर, एक बजने वाली मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ जो बदबूदार स्याह कीचड़ से होगी, तो जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह से फूंक दूं तो तुम उसके सामने सजदा करते हुए गिर जाओ। तो फरिश्तों ने सब के सब ने तमाम ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इससे इनकार कर दिया कि सजदा करने वालों के साथ हूँ। फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ? तू सजदा करने वालों के साथ नहीं होता। उसने कहा, मैं कभी ऐसा नहीं कि उस बशर को सजदा करूं जिसे तूने एक बजने वाली मिट्टी से पैदा किया है जो बदबूदार स्याह कीचड़ से है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हुक्म दिया कि तमाम रुए जमीन से मिट्टी लाई जाए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी का हुक्म दिया, बस वो आसमान की तरफ बुलंद की गई और लेसदार मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। ये मिट्टी इससे पहले गारे की शक्ल में थी, फिर इसमें से खमीर उठ गया। बस उस लेसदार चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को भेजा और उसने जमीन के ऊपर के हिस्से अदीम से तलखो शीरी मिट्टी ली जिससे आदमी की तख्लीक हुई। इसी वजह से नाम आदम रखा गया है और वो जमीन के ऊपरी हिस्से अदीम से पैदा हुए। और इसी वजह से इब्लीस ने कहा था कि क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे आपने मिट्टी से पैदा किया है, यानी वो मिट्टी जैसे मैं लाया हूँ। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आदम अलैहिस्सलाम को जमीन के अदीम यानी ऊपरी हिस्से से पैदा किया गया है। उसमें उम्दा और रद्दी हर किस्म की मिट्टी शामिल थी, इसलिए तो उनकी औलाद में अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक के वक्त जो इज्जत बख्शी, इस आयत में इसका जिक्र हो रहा है कि फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया तो सब उनकी ताज़ीम के लिए सजदे में गिर गए। लेकिन इब्लीस ने कुफ्र व इनाद और हसद व तकब्बुर की वजह से हुक्म इलाही से सरताबी की और अल्लाह ताला से कहा कि मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा क्योंकि तूने इसे सड़ी हुई मिट्टी के गारे से पैदा किया है, जबकि मुझे आग से पैदा किया है जो मिट्टी से बरतर व बाला है। इब्लीस जिन्नों में से था, उसकी फितरत में तकब्बुर और गुरूर था, इसलिए उसने सजदे से इनकार किया था। इब्लीस की ये सोच गलत थी और उसका कयास फासिद था, चुनाचे वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर बैठा और कुफ्र का मुर्तकिब हुआ।
इसीलिए अल्लाह ने उसे अपनी जनाब से दूर कर दिया, उसे रुस्वा किया और हमेशा के लिए अपनी रहमत से महरूम कर दिया और जलीलो ख्वार बनाकर जमीन पर भेज दिया। इब्लीस ने जब देखा कि वो हमेशा के लिए रांदाए दरगाह हो गया है तो आदम के खिलाफ उसके हसद की आग और भड़क उठी और उसने अल्लाह से कयामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी ताकि आदम और उसकी औलाद को खूब गुमराह करे। लिहाजा अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी तो उसने अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर अजराहे गुरूर और सरकशी कहा कि मैं तेरे मुखलिस बंदों के सिवा सबको गुमराह करूंगा। नाज़रीन, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पाए जाने वाले सभी इंसानों के बाप हैं। आपको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम सारी जमीन से जमा शुदा एक मुट्ठी मट्टी से पैदा किए गए थे। तिरमिजी शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मट्टी से पैदा किया जिसे उसने तमाम जमीन से जमा फरमाया था। चुनाचे आदम की औलाद इस मट्टी के लिहाज से मुख्तलिफ हुई है। कई सुर्ख हैं और कई सफेद, कई स्याह हैं और कई उनके बैन बैन, कई नर्म खू हैं और कई सख्त तबीयत, कई बुरी तबीयत के मालिक होते हैं और कई अच्छी और उम्दा तबीयत वाले। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने तुम्हें ईमान और इस्लाम से मौसिस बनाया है और तुमसे जाहिलियत की नहूत और बाप दादा पर फख्र को दूर कर दिया है। आदमी दो तरह के हैं, साहिब ईमान मुत्तकी या फाजिर और बदबख्त। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से थे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस आपसे बड़ाई का दावा न करे। चुनाचे उसने आपको इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। आप जुमे के दिन जिसकी मिकदार 40 साल की थी मट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़े रहे। फरिश्ते पास से गुजरते थे तो उसके जिस्म को देखकर डर जाते थे। इब्लीस सबसे ज्यादा खौफजदा था। वो गुजरते वक्त उसे ज़र्ब लगाता तो जिस्म से इस तरह आवाज आती जैसे मट्टी के बने हुए बर्तन से कोई चीज टकराए तो आवाज आती है। इसलिए जब वो कहता था ठीकरी की तरह बजने वाली मिट्टी से तो कहता तुझे किसी खास मकसद से पैदा किया है। वो उस खाक बदन में मुंह की तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया और फरिश्तों से कहा, इससे मत डरो, तुम्हारा रब समद है, लेकिन ये तो खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू दिया गया तो इसे जरूर तबाह कर दूंगा। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कद्र व मंजिलत और उनकी फजीलत बयान करने के बाद बनी आदम को मुतनब्बे किया है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस है, जो आदम के इब्तिदा या फर्निश ही से उनके और उनकी औलाद के खिलाफ हसद की आग में चलता रहा है और उन्हें दीनी और दुनियावी तौर पर नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा है। इसलिए इससे बचना लाजिम है। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की मुखालफत की थी, इसलिए जन्नत से निकाला गया, क्योंकि जन्नत अल्लाह के नाफरमानों के लिए नहीं है। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में तकब्बुर करने वाला इज्जत व ताजीम का नहीं बल्कि जिल्लत व ख्वारी का मुस्तहिक है और यही इब्लीस के साथ हुआ। लिहाजा बहैसियत मुसलमान हमें हर तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचते हुए नेक कामों में अपना वक्त सर्फ करने और बुराई से बचने की जरूरत है।